माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहने लगा। अब मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी, लेकिन भाभी मेरी शादी के लिए कभी राजी नहीं होती थी। फिर मैंने खुद ही मोहल्ले में रहने वाली एक विधवा महिला की खूबसूरत बेटी से शादी कर ली। जब मैं उसे अपने घर लाया तो भाभी आग बबूला हो गई, लेकिन भाई ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। मैं खुश था कि चलो भाई भाभी ने मेरी पत्नी को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही मैं रोज काम से घर आता, मेरी पत्नी को नौकरानी की तरह काम करते हुए पाता। पूरे घर की सफाई, भाभी के बच्चों को संभालना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती थी। मैंने कई बार भाभी से कहा कि मेरी बीवी को इतना मत थकाया करो, लेकिन भाभी हर बार कहती, हमने तुम्हें छत दी है, खाना दिया है, अब कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी पत्नी ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी थकी हुई आंखें, उसके झुलसे हुए हाथ और चेहरे की उदासी सब कह देते थे कि वो कितना सह रही है। एक दिन मैं काम से जल्दी आ गया, देखा तो भाभी उसे बुरी तरह डांट रही थी और वो चुपचाप आंसू बहा रही थी। भाभी ने कहा, तुम्हें इज्जत चाहिए, पहले सेवा करना सीखो। बस उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैं सीधा अपने भाई के पास गया और कहा, भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। मेरी पत्नी इस घर में खुश नहीं है और न ही मैं। भाई चुप रहे, लेकिन भाभी ने ताना मारा, अब कमाओ और खुद चलाओ अपना घर, तब समझ में आएगा। मैं अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल आया। एक छोटे से किराए के कमरे में रहा, दिन रात मेहनत की। मेरी पत्नी ने बिना एक भी शिकायत के मेरा साथ दिया। थोड़े ही समय में मेरी मेहनत रंग लाए। मैंने अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा खुद का छोटा सा प्यारा घर है। कुछ दिन पहले भाई मिला, बहुत थका हुआ लग रहा था। बोला, काश मैं भी तुम्हारी तरह हिम्मत कर पाता। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ खड़ी रही। मैं मुस्कुराया और कहा, असल में किस्मत उस दिन बदली जब मैंने चुप्पी तोड़कर अपने हक की लड़ाई लड़ी। चेरी ब्लॉसम सी, अगर जिंदगी में सुकून और इज्जत चाहिए तो जुल्म के आगे चुप मत रहो। जो अपने हक के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसकी मदद जरूर करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने इस छोटे से प्यारे से भाई को याद रखिएगा।